بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मिस हमसा कमल। मैं अपने सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज का भी मेरा जो लेक्चर है, मेरी जो वीडियो है वो डिपेंड करती है टेंसेस पे। टेंसेस जो है किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बना रही, ये टेंसेस तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी इंग्लिश में, जिनके ग्रामर वर्क में, उनके असाइनमेंट में उनको टेंसेस के टॉपिक दिए गए हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो हम जिस टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे, तो वो है परफेक्ट टेंस। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मेरी, आप प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास टेंसेस की तीन जो है वो टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा हर टाइप के फोर कैटेगरीज होती हैं। प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज हैं, पास्ट की भी 4 कैटेगरीज हैं और फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज हैं। जिन 4 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी, तीनों की मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमारे पास है द सेकेंड कैटेगरी विच इज परफेक्ट टेंस। जी बच्चों, परफेक्ट टेंस वर्ड है ये। तो वर्ड परफेक्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट, मुकम्मल। कोई चीज जो कि क्या हो गई है, मुकम्मल तौर पे हो चुकी है, वो कहलाती है परफेक्ट। और परफेक्ट के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है वो है टेंस। टेंस का मतलब हमने पढ़ लिया है। टेंस का मतलब होता है एनी वर्ब, कोई भी काम। तो परफेक्ट टेंस हमारे पास एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई भी काम हुआ है और वो काम कैसा हुआ है? परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स मुकम्मल तौर पे वो काम हुआ है। हम परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन हमसे क्या बोल रही है। डेफिनेशन कहती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस। ये एक ऐसा वर्ब टेंस है दैट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन। ये हमें किसी एक्शन की जानिब इशारा करता है, किसी स्टेट की जानिब इशारा करता है। दैट इज कंप्लीटेड, जो कि मुकम्मल हो गई है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त उसके बारे में बात की जा रही है या उसके बारे में किसी से कहा जा रहा है, वो उसी वक्त मुकम्मल हो चुकी है। वो प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं। ऐसा जुमला जो कि आपको किसी काम के बारे में बताए, एक ऐसे काम के बारे में बताए जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है, वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन और इसकी मीनिंग एक्चुअली में ये क्या है वो बात समझ आई होगी। तो जाहिर सी बात है, अब हम क्योंकि टेंस की जानिब बढ़ रहे हैं, किसी टेंस को सीख रहे हैं, तो उसके लिए एक अदद हमें उसका स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। उसका क्या स्ट्रक्चर है? किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजें बेसिक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और एक टेंस को दूसरे टेंस से अलग रखने के लिए, उसको एक टेंस को दूसरे टेंस से आइडेंटिफिकेशन रखने के लिए हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का
इजाफा करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें दो हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं विच इज हैज एंड हैव। और वर्ब की हम यहाँ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? हम यहाँ वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जब, तो उस नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास नॉट का इजाफा होगा आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे और अपने असर्टिव सिंपल जुमले को नेगेटिव जुमला बना देंगे। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो हमारे पास जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल किया जा रहा होता है और सवाल करने के लिए लाजमी है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है जुमले में पहले लगाया जाएगा और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे। और अहम बात ये कि हम इन जुमलों के इख्तिताम पे, इन जुमलों के एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा करते हैं। आगे बढ़ती हूँ मैं। हैज और हैव हमने कहाँ इस्तेमाल करना है कि भाई हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। इसके साथ हम कौन कौन से वर्ड्स के साथ हैज और कौन कौन से वर्ड्स के साथ हैव लगा सकते हैं। हैज हम यूज करेंगे, we will use has with singular subjects। वो चीजें सब्जेक्ट में जो सिंगल है, जो एक है, उनके साथ हैज लगाया जाएगा। या अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी या इट मौजूद है तो भी हम वहां पर अपने जुमले में हैज लगाएंगे। आगे आप देखिए कि हैव हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। We will use have with plural subjects। वो सब्जेक्ट, जुमले में ऐसा सब्जेक्ट जो प्लूरल मौजूद हो उसमें हम लगाएंगे, उसमें हम हैव लगाएंगे। और वो प्रोनाउन जिनके साथ हम हैव लगाएंगे दैट इज आई, वी, यू एंड दे। और लास्ट में आप देखें फॉर्मूले के मुताबिक हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो ये भी बताना है कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कौन कौन से सेंटेंसेस में लगाएंगे। नेगेटिव में, असर्टिव में, इंटेरोगेटिव में, तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। हम जुमले में हैज हैव भी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। हम इसमें वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा अगर जुमला नेगेटिव है तो नॉट लगा दें और अगर इंटेरोगेटिव है तो हैज और हैव लगा दें। और ये मैं आपको बात बताती चलूं कि टेंसेस में जितने भी टेंसेस मौजूद हैं उनमें सबसे आसान टेंस हमारे पास परफेक्ट टेंस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस नहीं है, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स नहीं है, बहुत सारी बातें याद करने के लिए नहीं है, आसान है, सिंपल है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर ये जुमला उर्दू में लिखा हुआ है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। अगर ये जुमला उर्दू में लिखा हुआ है तो इस जुमले के अख्तिताम में कुछ इस तरीके से उर्दू होगी कि खा लिया है, पहन लिया है, चला गया है, जा चुका है, खा चुका है, आ चुका है। यानी कि इन जुमलों की पहचान हम चुका, चुकी, चुके से करेंगे, या हमारा जो वर्ब है, हमारा जो काम है वो परफेक्टली डन होगा। खा लिया, पी लिया, यानी कि वर्ब परफेक्ट हो गया है, वो बिल्कुल तौर से मुकम्मल है। ठीक है, आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आप जब स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस बनाए तो आपको वो बनाने में आसानी हो। नंबर 1 एग्जांपल, आई हैव इन असर्टिव
he has performed नमाज, वो नमाज अदा कर चुका है या उसने नमाज अदा कर ली है। यहाँ पे देखें ही सिंगुलर है, एक लड़का है, तो मैंने उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया है, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब नेगेटिव, हमारे पास जो इसका नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या है बच्चों, सारा सेंटेंस वही है, बस हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और जुमले में कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। ही हैज नॉट परफॉर्म्ड नमाज, उसने नमाज नहीं पढ़ा है। इंटरोगेटिव में हैज ही परफॉर्म्ड नमाज, क्या उसने नमाज पढ़ लिया है या क्या उसने नमाज पढ़ ली है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, in assertive, you have made tea for guests, तुम मेहमानों के लिए चाय बना चुकी हो। you हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो मैंने यहाँ पे you के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है वो कौन सा है बच्चों, दैट इज हैव, वो हेल्पिंग वर्ब है हैव, और हमने इसके साथ सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बनाना, यू हैव मेड टी फॉर गेस्ट, तुम मेहमानों के लिए चाय बना चुकी हो। नेगेटिव में तुम मेहमानों के लिए चाय नहीं बना चुकी हो, यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड ऐड किया है, नेगेटिव बनाने के लिए ओनली नॉट, सिर्फ नॉट का इजाफा किया है और कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इंटरोगेटिव, सवालिया जुमला, हैव यू मेड टी फॉर गेस्ट, ये अब सवाल किया जा रहा है, क्या तुम मेहमानों के लिए चाय बना चुकी हो या क्या तुमने मेहमानों के लिए चाय बना ली है। मतलब कि कोई काम है जो मुकम्मल तौर पे किया जा चुका है उसके बारे में सवाल किया जा रहा है। ये है हमारा परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इसमें जो भी बात हम कर रहे हैं वो मौजूदा दौर की है, वो प्रेजेंट टाइम की है, वो जुमला है में मौजूद होगा, था या गा, दोनों सेंस में ये जुमला इस्तेमाल नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया है और अब मैं अपनी वीडियो को मजीद आगे लेके चलूंगी और आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताऊंगी। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ आई एम मूविंग अहेड, हम अपनी सेकंड टाइप की जाने बढ़ रहे हैं विच इज पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब मुकम्मल काम, कोई भी मुकम्मल काम। पास्ट का मतलब जो पहले मुकम्मल हो चुका था उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, उसको जुमले में कैसे बयान करेंगे, वो चीज पास्ट परफेक्ट कहलाती है। हमारे पास डेफिनेशन कहती है कि पास्ट परफेक्ट एक वर्ब टेंस है। You used to talk about something that happened and was finished in the past. मतलब कोई काम है जिसके बारे में बात की जा रही है, कोई बात हुई है जो पहले हुई है और वो मुकम्मल तौर पे फिनिश हो गई है, वो काम मुकम्मल तौर पे डन है, इट्स ऑल कंप्लीटेड। और उस पास्ट वर्क को, उस गुजरे हुए मुकम्मल काम को हम क्या करें, अपने जुमले में बयान करें, तो वो जुमला, वो कैटेगरी, वो स्टेट ऑफ द टेंस कहलाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला बनाने के लिए भी हमें एक अदद स्ट्रक्चर की जरूरत होगी और उस स्ट्रक्चर में तीन चीजें बेसिक हैं जो कि लाजमी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में और क्या नई चीज है।
Here we have subject, had, verb and object. वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो आपने पहले देख ली है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं, बस इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा है जो है हैड। हैड मतलब हैज की थर्ड फॉर्म हैड, जो हमें बताएगी कि भाई मैं पुरानी वाली बात हूँ, मैं पुराना टेंस हूँ, मैं पास्ट टेंस हूँ, मैं जो जुमला हूँ मैं जुमला हूँ गुजरी हुई बात का, मैं जुमला हूँ गुजरे हुए वक्त का, मैं एक ऐसा जुमला हूँ जो आपको पुराना काम बताएगा। तो ये है हमारे पास हैड की क्वालिटीज। अगर यहाँ हैड मौजूद है तो वो हमें किन किन चीजों के बारे में बता रहा है। आगे इसका नेगेटिव वेरी 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 सिंपल। इतना एक्साइटेड होकर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाकई बहुत आसान है बच्चों। आपने कुछ नहीं करना, यू विल जस्ट हैव टू पुट अ सिंपल नॉट। आपने सिर्फ नॉट लगाना है और जुमला नेगेटिव का मुकम्मल। आगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं करना, हेड को उठा के आपने सब्जेक्ट की जगह लगा देना है और सब्जेक्ट की जगह पे हेड लगा देना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है ताकि ये पता चले कि ये सब्जेक्ट, ये जो हमारा सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है, ये हमारे इंटरोगेटिव सब्जेक्ट्स हैं। आगे नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने हेड इस्तेमाल किया है और हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किए, वो कहाँ इस्तेमाल होंगे। थर्ड फॉर्म में आपको बताती चलूं कि परफेक्ट के किसी भी टेंस में सिर्फ वर्ब की एक फॉर्म इस्तेमाल होगी बच्चों, एंड विच इज ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और हेड वेरी वेरी सिंपल, जहां जी जाए वहां हेड लगा दो। सिंगुलर के साथ हेड लगा दो, प्लूरल के साथ हेड लगा दो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, तमाम प्रोनाउन, तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम सिंगुलर प्लूरल किसी भी नेम के साथ आपने क्या लगा देना है, हेड लगा देना है। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आपने तो बस हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और अपने जुमले को मुकम्मल कर देना है। यहाँ एक बात और बता दूं कि इस जुमले को आप कैसे पहचानोगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें भी काम मुकम्मल होगा लेकिन वो पास्ट में हुआ होगा। जैसे वो खाना खा चुका था, उसने खाना खा लिया था। अब्बू अखबार पढ़ चुके थे, या अब्बू ने अखबार पढ़ लिया था। तो ये एग्जाम्पल है जिसके जरिए आप इसकी उर्दू की पहचान को समझ सकते हैं कि भाई ये जुमला, अच्छा ये जुमला ऐसा है, इसमें लिखा हुआ है चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो मैं क्या करूँगा, हाँ ये परफेक्ट का जुमला है, पास्ट परफेक्ट का जुमला, और उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक आप आसानी से इसका जुमला बना दोगे। अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। नंबर 1 एग्जाम्पल है आपके सामने, पेरेंट्स हैड अटेंडेड द मीटिंग, वालिदैन मीटिंग अटेंड कर चुके हैं स्कूल में, सॉरी कर चुके थे स्कूल में। पेरेंट्स वालिदैन मीटिंग स्कूल में अटेंड नहीं कर चुके थे, यानी कि किसी वजह से मीटिंग अटेंड करना रह गई। या हम सवाल कर रहे हैं क्या वालिदैन स्कूल में मीटिंग अटेंड कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 2, I had completed my science project, मैं अपना साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी थी। मैं अपना साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर चुकी थी। क्या मैं अपना साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी थी। ये तीनों हमारे पास कंडीशंस हैं सेंटेंसेस की। जुमला असर्टिव में भी है,
नेगेटिव में भी है और इंटेरोगेटिव में भी है। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट की एक्सप्लेनेशन, उसके यूजेस और उसके एग्जांपल्स के जरिए ही आपको समझ आया होगा, और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और फ्यूचर की जानिब जाएंगे। जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम फ्यूचर की जानिब जाएंगे, तो जी हम फ्यूचर की जानिब आ गए। क्या है फ्यूचर? आने वाला कल। परफेक्ट, आने वाले कल में होने वाला कोई मुकम्मल काम कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हम डेफिनेशन के मुताबिक देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट इज द वर्ब, फॉर्म और कंस्ट्रक्शन used to describe an event that is expected or planned to happen before a time of reference in the future। मतलब कि हम फ्यूचर परफेक्ट ऐसा जुमला है जिसके बारे में आने वाले वक्त में किसी मुकम्मल काम के हो जाने के बारे में बात करें वक्त से पहले, वो क्या कहलाएगा? जुमला फ्यूचर परफेक्ट का जुमला कहलाएगा। एक ऐसा जुमला जिसमें हम आने वाले किसी काम के बारे में बात करें, आने वाला कोई काम जो आने वाले वक्त में मुकम्मल तौर पे हो चुका होगा, वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर की जानिब हम बढ़ रहे हैं। जी, आपके पास स्ट्रक्चर में 3 बेसिक थिंग्स, 3 अहम चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब वही है पुराना थर्ड फॉर्म वाला, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, सिर्फ हमारे पास जो चीज नई है दैट इज विल शैल हैव। विल शैल के साथ हैव का इजाफा है। नेगेटिव में हमारे पास है विल शैल नॉट हैव, और इंटेरोगेटिव में हमारे पास है will shall and subject, verb and object। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स की मदद से हम क्या करेंगे? अपने फॉर्मूले की मदद से अपने जुमलों को बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले देख लें कि भाई will shall हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि हम मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ कहाँ लगने हैं, किस सब्जेक्ट के साथ लगेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगी। तो जी हमारे पास स्क्रीन पे आपकी मौजूद है विल हैव, हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ही, शी, इट, दे, यू, इन तमाम प्रोनाउन के साथ हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, और शैल हैव हम इस्तेमाल करेंगे ओनली विद 2 प्रोनाउंस which is I and we। I और we के साथ हम shall have का इस्तेमाल करेंगे, और verb की थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस हो, असर्टिव में हो जुमला, नेगेटिव में हो या इंटेरोगेटिव में हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस की तीनों टाइप्स के साथ। ठीक है, ये तो हो गए इसके यूजेस। तो देखेंगे कि हम इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल नंबर 1 में असर्टिव का जो जुमला है वो है शी विल हैव पेड माई फीस। वो मेरी फीस अदा कर चुकी होगी, कर चुकी होगी, यानी कि कोई काम है जो मुकम्मल तौर पे किया जा चुका होगा। आने वाले वक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो मेरी फीस अदा नहीं कर चुकी होगी। क्या वो मेरी फीस अदा कर चुकी होगी? इंटेरोगेटिव है, सवाल कर रहे हैं। आने वाले वक्त में होने वाले काम के बारे में एक सवाल है कि क्या वो मेरी फीस अदा कर चुकी होगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब दूसरी एग्जांपल देख लें। आई के साथ, प्रोनाउन आई के साथ मैंने लिखा है इस जुमले को, आई शैल परफॉर्म नमाज।
shall have performed नमाज। मैं नमाज अदा कर चुकी होंगी। मैं नमाज अदा नहीं कर चुकी होंगी। क्या मैं नमाज अदा कर चुकी होंगी? तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें जो है वो शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताया गया है कि आपने स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके उसकी जगह पे कैसे वर्ड्स को प्लेस करना है और आपका जुमला आपके सामने रेडी हो जाएगा। तो आप भी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके बच्चों बहुत सारे जुमले बनाइए और इस टेंस को सीखने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट टेंस से मुताल्लिक मेरी वीडियो अब इख्तिताम को पहुंच गई है। तो आखिर में जो बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स, आप आई डू होप कि यू हैव अंडरस्टूड माई लेक्चर, कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अपने घर में सेफ रहें और सेहतमंद रहें। ट्राई टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग गिविंग स्ट्रक्चर्स। जो आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो मैंने आपको अपनी रिकॉर्डिंग दी है, आपको अपने बारे में, अपने लेक्चर के बारे में बताया है, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके आप जुमले बनाने की कोशिश कीजिए और अपनी मिस को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का, मेरे न्यू लेक्चर का ज़रूर इंतज़ार करेंगे और साथ के साथ आपने इस तमाम वीडियो को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और ज़रूर जुमलों को बनाने की कोशिश की होगी। दिस इज मिस हमजा कंवल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर एवरीवन।